वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति में देरी, पढ़ाने के लिए आधा दर्जन विभाग रखेंगे अतिथि शिक्षक। बैकलॉग और नियमित शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। साल भर बीतने के बावजूद उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार रखना तो दूर, बल्कि विश्वविद्यालय ने पैनल तक नहीं बनाई। इस बीच नया शिक्षा सत्र भी शुरू हो चुका है। विभागों ने विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाने के लिए अतिथि शिक्षकों को रखने जा रहा है। करीब आधा दर्जन विभागों ने विज्ञापन निकाला है, बायोडेटा बुलाई जा रही है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगले सप्ताह तक खत्म करना है। बीते साल 47 बैकलॉग पदों के लिए आवेदन बुलाए थे। लगभग 380 आवेदकों ने बायोडेटा भेजा है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में अब ई नीलामी से मिलेंगे भूखंड। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब निवेशकों को अधिक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड पहले आओ पहले पाओ की जब अब ई नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा होने से सरकार को राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा। बंद इकाइयों को भूखंड लौटाने, कुछ हिस्सों के हस्तांतरण करने और भूखंड के विभाजन की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मूंग खरीदी के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन, बारिश से मंडी में कामकाज कमजोर। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से मूंग की सरकारी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा कर दी। 18 जुलाई से प्रदेश में मूंग किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार ने 7,275 रुपए क्विंटल की दर से खरीदी का ऐलान किया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सरकार मूंग खरीदी के लिए पंजीयन कर चुकी है। हालांकि अब तक खरीदी की तारीख घोषित नहीं हुई। सरकारी खरीदी शुरू कब होगी, इस पर अभी भी असमंजस है। शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न, पद सृजन, सीट वृद्धि सहित किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई अहम निर्णय। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। दरअसल स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई। यह मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। शहरी पथ विक्रेता को सरकार बैंक से अपनी गारंटी पर 20,000 रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए पात्र हितग्राहियों को मात्र 10 रुपए स्टाम्प शुल्क देना होगा। अब 6 माह नहीं 3 माह पहले देना होगी लाइसेंस फीस। रेलवे ने अपनी सुविधाओं को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इस बार रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देने वाले निजी संस्थानों की सुविधा को बेहतर किया है। रेलवे ने हाल ही में ई ऑक्शन की सुविधा शुरू की, लेकिन इसमें आ रही परेशानी से निजी कंपनी और उनके कर्मचारी परेशान हैं, जिसका अब समाधान किया जा रहा है। रेलवे के साथ पार्सल, लीजिंग, पार्किंग, पे एंड यूज और विज्ञापन के कार्य को करने वाले लोगों के साथ मंडल कार्यालय में वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान रेलवे की नई पॉलिसी ई ऑक्शन के विषय में जानकारी दी गई। 23 और 24 जुलाई को भोपाल में होगी राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए 23 और 24 जुलाई को भोपाल में यूथ महापंचायत होगी। इसमें प्रत्येक जिले से युवा हिस्सा लेंगे। महापंचायत की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में नेतृत्व का विकास करने की दिशा में यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। स्वागत से अभिभूत राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की मुक्त कंठ से तारीफ की। राजग की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का शुक्रवार को करीब दोपहर 3:30 बजे वो भोपाल पहुंची। स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री विश्वास सारंग के साथ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का स्वागत किया। यहां भाजपा ने उनके भव्य स्वागत के लिए पहले से जोरदार तैयारी कर रखी थी। इस मौके पर आदिवासी लोक कलाकारों ने परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया। ईपीएफ पर 7 लाख तक का बीमा, लोग अनजान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले जिन कर्मचारियों का ईपीएफ कटता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि सिर्फ ईपीएफ ही एक लाभ नहीं है। इसके अलावा भी इसमें बीमा जैसे तमाम लाभ हैं। ईएलडीआई स्कीम के तहत हर कर्मचारी का 7 लाख रुपए का मुफ्त बीमा होता है। अगर नौकरी के दौरान उसकी मौत होती है तो ये पैसा उसे मिलता है। ये बात ग्वालियर में पदस्थ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मोहम्मद सरफराज ने गुरुवार को योजना की जानकारी देते हुए कही। छात्रों को स्कूल्स का आवंटन, 23 जुलाई तक ले सकेंगे एडमिशन, खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होगी राशि।
मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इस वर्ष 2,10,304 बच्चों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के बाद 1,71,921 बच्चे पात्र पाए गए। इसमें 89,702 बालक और 82,219 बालिकाएं हैं, जिन्हें ऑनलाइन लॉटरी में शामिल करते हुए रैंडम पद्धति से स्कूल का आवंटन कर उन्हें SMS से सूचना दी गई। अभिभावक आवंटन पत्र RTE पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर 23 जुलाई 2022 तक आवंटित विद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। इग्नू के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 जुलाई तक करें आवेदन। घर बैठे रोजगार संबंधित कोर्स करने के इच्छुक छात्र व अन्य लोग इग्नू के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली इग्नू के विभिन्न रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम के लिए इंदौर और महू में लर्निंग अध्ययन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से छात्र योग्यता के आधार पर अपने मनचाहे कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। महू के भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी इग्नू के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। भोपाल इंदौर में 2 दिन में मिल रहा स्लॉट, ग्वालियर में तत्काल कोटा नहीं। ग्वालियर में पासपोर्ट सेवा केंद्र होने के बाद भी यहां के आवेदक अब दूसरे शहरों में जाने को मजबूर हैं। कारण ये है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा समय सत्यापन में ग्वालियर में लग रहा है। वहीं भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद सहित अन्य महानगरों में महज 2 दिन में दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। यहां 24 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, भोपाल में 60 और इंदौर 30 स्लॉट तत्काल के मौजूद हैं, लेकिन ग्वालियर इस कोटे से महरूम है। ऐसे में जिन्हें आवश्यक कार्य से पासपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। ग्वालियर की स्थिति अब ये है, तब तक नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये गृह क्षेत्र है। SBI ने चुपचाप ग्राहकों को दिया झटका, हर तरह के लोन हुए महंगे। देश के सबसे बड़े बैंक SBI से लोन लेना महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए बैंक ने एक बार फिर MCLR में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बैंक के इस फैसले का असर होम, ऑटो या पर्सनल सभी तरह के लोन पर पड़ेगा। MCLR में 10 BPS की वृद्धि, भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दरों में वृद्धि करने के बाद ज्यादातर बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। SBI ने भी महीने भर पहले ही ब्याज दरों में इजाफा किया था, जो 15 जून से लागू है। अब एक बार फिर से SBI ने नोटिफिकेशन जारी कर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स में 10 बेसिस पॉइंट या 0.10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। सुर्खियां बटोरने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में नोट फॉर वोट का आरोप, कोई साक्ष्य नहीं दे पाई कांग्रेस। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराई कांग्रेस ने गुरुवार को भोपाल में सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए नोट फॉर वोट का आरोप लगाया। पार्टी के विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि उन्हें 50 लाख रुपए की पेशकश की गई। एक अन्य विधायक पांचीलाल मेड़ा ने कहा कि एनडीए के पक्ष में मतदान के लिए उन्हें मंत्री बनाने का प्रस्ताव भाजपा ने दिया। दोनों ही विधायक अपने आरोप के साथ कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। मालवा निमाड़ में जिला पंचायत चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी। मालवा निमाड़ के 13 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। इसमें भाजपा को भारी सफलता मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि पंचायत चुनाव में उनका पलड़ा भारी है। हालांकि चुनाव में दोनों ही पार्टी से बागी होकर कई नेता कार्यकर्ता निर्दलीय खड़े हुए थे। जीतने वालों में उनकी संख्या भी अधिक है। ड्यूटी के दौरान हुआ किसी तरह का हादसा, परिजन को नौकरी देगी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय ने ड्यूटी के दौरान किसी तरह का हादसा होने की स्थिति में परिजन को नौकरी देने के लिए अनुकंपा नीति में संशोधन किया। इस नीति से केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं, जिनकी आतंकवादी हमलों, झड़पों आदि में जान चली जाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान, सुनकर झूम जाएंगे कारोबारी। छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कारोबारियों के लिए बड़ी बात कही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का पायलट चरण सफल रहने के बाद अब धीरे धीरे इसका और अन्य शहरों तक विस्तार किया जाएगा। इस समय ONDC का 5 शहरों में टेस्ट का चरण चल रहा है और अब तक ये सफल रहा है। इस योजना का विस्तार अन्य शहरों तक करने के सवाल पर पीयूष गोयल ने हामी भरी। छतों परिसरों में बिजली उत्पादन करने वालों की संख्या 5,650 पहुंची। पश्चिम मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की ओर लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। अब इस तरह से बिजली का अपने परिसरों, छतों से उत्पादन करने वालों की संख्या बढ़कर 5,650 हो चुकी है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि नेट मीटर लगाकर उपभोक्ता अपनी छतों या परिसर के अन्य स्थानों पर सोलर पैनल्स लाकर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में इनकी संख्या बढ़कर 5,650 हो गई। औद्योगिक परिसर, बड़े कॉलेज, बड़े बंगले वाले उपभोक्ता छतों के साथ ही खाली जमीन पर भी बिजली उत्पादन कर नेट मीटर के माध्यम से लाइंस में प्रवाहित कर रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते प्रकरण पर चिंता की बात नहीं, शिवराज 21 जुलाई से टीकाकरण अभियान शुरू। प्रदेश में पिछले 2-3 सप्ताह में कोरोना संक्रमण के प्रकरण बढ़े हैं, पर अभी कोविड खतरनाक नहीं है। चिंता जैसी कोई बात नहीं, फिर भी हम नजर रखेंगे। 21 जुलाई से फिर टीकाकरण के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा में कही। कैबिनेट मंत्री के पहले उन्होंने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की थी। इसमें अधिकारियों ने बताया कि कोविड अभी खतरनाक नहीं। 21 जुलाई से हम फिर से टीकाकरण शुरू करेंगे, जो 30 सितंबर तक चलेगा। तकनीकी दिक्कत से प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने में हो रही परेशानी, केंद्र ने बढ़ाई तारीख। प्रदेश के किसानों को बीमा कराने में दिक्कत हो रही है। दरअसल राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना का पोर्टल और भुइयां पोर्टल को जोड़ दिया है। इसके बाद कुछ भूमि का रिकॉर्ड मैच नहीं होने से बीमा नहीं हो पा रहा। इससे बीमा कराने में दिक्कत आ रही है। किसानों से मिली शिकायत के बाद कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को बीमा कराने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने बीमा कराने की तारीख बढ़ाकर 30 जुलाई कर दी। IIT इंदौर 3 और IIM इंदौर 1 पायदान आया नीचे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग को लेकर सूची जारी कर दी, जहां पिछले साल की तुलना में IIT इंदौर 3 और IIM इंदौर 1 पायदान नीचे खिसक गया है। प्रबंधन संस्थान की श्रेणी में IIM इंदौर ने 7वां और इंजीनियरिंग संस्थानों श्रेणी में IIT इंदौर ने 16वां स्थान हासिल किया है। विशेष बात यह है कि रिसर्च संस्थानों में भी IIT इंदौर ने जगह बनाते हुए 26वां स्थान प्राप्त किया। वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की जगह बरकरार है। विश्वविद्यालय को 101 से 150 वाले बैंड में रखा गया है। वैसे डेंटल कॉलेजेस की श्रेणी में इंदौर के शासकीय दंत महाविद्यालय की रैंकिंग 7 पायदान नीचे आई है। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, GPF के ब्याज दर पर नई अपडेट। अगस्त में खाते में आएगी इतनी राशि। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। GPF खाते के ब्याज दर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक इस वर्ष भी 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए GPF और अन्य समान निधियों पर ब्याज दर 7.1% रखी गई है। ई-श्रम कार्ड धारकों का आ गया मजा, मिल रहा 2 लाख रुपए का फायदा। अगर आपका ई-श्रम कार्ड बना हुआ है तो फिर यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि सरकार इन दिनों ऐसे लोगों के ऊपर मेहरबान हो रही है। केंद्र सरकार ई-श्रम कार्ड धारकों को 500 रुपए की किस्त के अलावा कई बड़े फायदे दे रही है। अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो तुरंत ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इन लोगों को अब 2 लाख रुपए का लाभ घर बैठे मिल रहा है। 2 लाख रुपए का बीमा कवर लेने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए अमित शाह का बड़ा ऐलान। सरकार की तरफ से देश की जनता के लिए लगातार कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत अब सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जोड़ने का प्लान है। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सरकार के 52 मंत्रालयों की तरफ से मौजूदा समय में संचालित 300 योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अब इन सभी योजनाओं का फायदा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में पहले की बजाय बहुत सुधार हुआ। इससे देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है। टॉप विश्वविद्यालयों कॉलेजेस की लिस्ट जारी। JNU जामिया शीर्ष 3 में शामिल। टॉप 5 से बाहर हुआ BHU। वर्ष 2022-23 के लिए भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय की NIRF विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी कर दी गई। इस रैंकिंग में एक तरफ जहां झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ JNU जामिया शीर्ष पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। जानते हैं टॉप इंजीनियरिंग फार्मेसी कॉलेज सहित अन्य डिटेल्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 जारी की। सूची अब रैंकिंग प्लेटफॉर्म की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। IIT मद्रास इस साल भी समग्र शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में अपना नंबर 1 स्थान बनाए रखने में कामयाब रहा। किसानों को कराना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। विश्व की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे किसान लाभार्थी जिन्होंने अभी तक अपना फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई, वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को करा लें, अन्यथा आपकी PM किसान 12वीं किश्त प्राप्त नहीं होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।